सबको जय मसीह की। आज भी प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे, बाइबल स्टडी करेंगे। प्रभु आपको बरकत दे। हम पिछले हफ्ते भी सीख रहे थे कि भजन गीत में हमारा यीशु मसीह कहाँ दिखता है। तो हमने देखा कि भजन गीत 2 में उसके जन्म के विषय में, और आगे 91 भजन गीत में देखा उसका जो परीक्षा लेते हुए और उसका धोखा देते हुए जो यहूदा इस्करियोती के बारे में भी हमने देखा। वो 41 अध्याय में था। उसकी 22 अध्याय में हमने देखा कि यीशु की मृत्यु के विषय में वो 22, 23, 24 भजन गीत जो है विशेष प्रकार के हैं। 22 में यीशु की मृत्यु और जी उठने के विषय में जो भविष्यवाणी की है, और 24 अध्याय में यीशु जब दोबारा राज करने आएगा इस संसार में, यरूशलेम में राज करेगा, उस विषय में लिखा है। फाटकों को वो खोलने की, वो महाराजा प्रवेश करे। महाराजा कौन है? सेनाओं के यहोवा। वो यीशु के विषय में लिखा है कि वो यरूशलेम में राज करे। उन दोनों अध्यायों के बीच में 23 भजन गीत में लिखा है कि यहोवा हमारा चरवाहा, आज के दिन अभी कलीसिया का समय में वो हम आपका मेरा चरवाहा बनकर आपको ऊपर जो है वो अधिकार है उनका, वो हमको चला रहा है, और एक भेड़ के नाई आपको मुझको उनकी अधीनता में रहना है। ये 22, 23, 24 जो है तीनों अध्याय को लगातार पढ़ना अनुग्रह का कारण है। उसमें से समझना कि ये पूरा यीशु के विषय में, यीशु ही प्रभु है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ करके यीशु बताता है। वो यूहन्ना 10:11 में वो लिखा भी है। अब 24 अध्याय में जबकि वो राजा बनकर आ रहा है, तो उसका राज्य के विषय में भी काफ़ी कुछ भजन गीत में लिखा है। तो आज हम उसका थोड़ा और सीखेंगे, उसके राज्य के विषय में। 110 भजन गीत जो है उसके लिए एक सुंदर भजन गीत है, उसको पढ़ेंगे अपन शुरू से। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। एक्चुअली नया नियम में यीशु उसको कोट करता है कि दाऊद जो है अपना प्रभु को ये प्रभु करके कैसे बुलाता है करके, वो है वो कोटिंग है। लेकिन आप इधर देखना है कि वो कौन किससे बोल रहा है। मेरे प्रभु से यानी यीशु मसीह से, यहोवा यानी कि पिता कह रहा है, यानी पिता पुत्र को कह रहा है कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को जो है तेरे चरणों की चौकी न कर दूं, यानी कि पांव तले नीचे न कर दूं। यीशु ने शैतान को पूरी तरीके से हरा दिया क्रूस पर। लेकिन उसका राज्य की जो कंटिन्यूटी इसलिए है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, इसलिए है कि बाकी करोड़ों मनुष्य अभी भी संसार में है, उसको इस राज्य में करना है और टोटली वो राज्य को बर्बाद करना है। वो कौन सी राज्य? शैतान का राज्य। उसका बीच का एक प्रोसेसिंग टाइम है। अभी 2000 साल से पिता के दाहिनी ओर बैठा है। मरकुस 16 अध्याय में भी आप आखिरी आयतों को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि उनके सामने जो है यीशु मसीह जो स्वर्ग आरोहण कर रहे थे, वो उठा लिया गया, पिता के दाहिने ओर जा बैठा। जैसे वो कहा है भजन गीत 110 में, पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गए। तो आज भी यीशु दाहिने ओर है। वो राजा भी है, महायाजक भी है, दोनों काम करता है। वो सब इसमें लिखा है कि उस विषय में लिखा। अब शत्रुओं को टोटली यानी किंगडम यानी राज्य टोटली यीशु के हवाले कर दे। वो तो तब तक एक टेम्पररी पीरियड है ये। इसी पीरियड में कलीसिया इस संसार में है, यीशु मसीह कलीसिया के थ्रू राज कर रहा है। अब इजराइल के थ्रू जो है वो राज्य करेंगे, लेकिन वो टोटली उनका अनुसरण में आने में थोड़ा समय है। सारे अन्य जाति के लोगों को कलीसिया में आने तक आंशिक रूप से उनको हृदय में कठिनता है, कठोर हो गया है। और रोमी की पुस्तक में लिखा है कि अन्य जाति के लोग सब कलीसिया में जुड़ जाए, इनका एक संज्ञा है प्रभु के मन में। वो पूरा होने तक कौन कौन आएगा ये सब प्रभु को मालूम। वो इसलिए वो ये समय है कि कलीसिया का समय है। कलीसिया जो है उसके थ्रू बहुत सारे लोग प्रभु मसीह में आ रहा है, प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी हो रहा। तो ये समय, इसके बाद सारे के सारे राज्य संसार सब कुछ यीशु के हवाले हो जाएगा। यरूशलेम में वो बैठेंगे और पूरे संसार को करीबन 1000 साल वो शासन करेंगे। अब इसमें
110 में दूसरी आयत को भी देखें, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। सियोन, सियोन माने यरूशलेम एक छोटी सी पहाड़ है, वो उसको दाऊदपुर कहता है हिंदी में, यानी दाऊद जहाँ पर घर बनाया था, महल बनाया था, वो है। वो जो प्रभु का जो भवन था, मंदिर था, जो उसके पास में है, छोटी सी पहाड़ है। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। अब जो है शत्रुओं के बीच में शासन कर रहा है। अब इसके बाद शत्रुओं को पूरी तरीके से टोटली शत्रुओं के बीच में शासन करने का टाइम है ये, और कलीसिया के थ्रू शासन कर रहा है। भजन की 23 में भी लिखा है कि प्रभु शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अभी प्रभु काम कर रहा है, लेकिन शत्रु का कुछ काम भी है। कलीसिया जो है प्रभु का एक जो मुख्य हथियार है। कलीसिया के थ्रू परमेश्वर बहुत ज़्यादा काम करता है। वो राजा है, और हम सबों को, कलीसिया के विश्वासियों को, पतरस की पत्री जो भी उसके अनुसार, हम राज पदधारी याजक गण हैं, यानी कि राजा किस्म के। ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा, प्रभु ने हमको उस प्रकार चुना है, एक एक विश्वासी एक छोटे छोटे राजा किस्म के। तो यीशु कौन होगा? यीशु महाराजा होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, यानी पिता पुत्र को बता रहा है। ये पिता पुत्र की आपस की बात है। 91वें भजन गीत में भी पिता पुत्र के बीच की आपस की बातें हमें सुनाई देता है। अगर ठीक से पढ़े तो हर जगह यीशु दिखता है, रब दिखता है। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान, देखो पवित्रता से शोभायमान, बहुत सारे जवान लोग प्रभु के पास आ रहा है। और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान, सुबह सुबह जो ओस गिरता है उसमें सूरज की जो उजाला आता तो वो मोती की तरह वो चमकता है। इस तरह बहुत सारे विश्वासियाँ आ रहा करके पिता पुत्र को बता रहा, यानी आपका मेरा आगमन प्रभु बहुत पहले से देख कर बता रहा। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलकी ज़ेदेक की रीति पर सर्वदा याजक है। ये उत्पत्ति की पुस्तक में भी है, इब्रानी की पुस्तक में भी मलकी सदेक का नाम जिक्र किया, वो भजन गीत में भी है। मलकी सदेक जिसका कोई आदि और अंत नहीं, वो एक महाराजा, उसके समान ये महायाजक भी है, ये महाराजा भी है। यीशु मसीह महाराजा भी, महाराजा माने और अधिकार के साथ वो शासन करता है। महायाजक माने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के वो पिता को दे देता है। इब्रानी 4 में भी लिखा है, वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है, हमारी बातें सुनता है, वो दयालु है करके इब्रानी 4 का 16 में लिखा। इसलिए आओ हम प्रभु के पास चले आओ। वो इब्रानी 10 का 22, 21-22 में भी लिखा, आओ हम हृदय पर छिड़काव करके यीशु के लहू से साफ करके आओ, इस महायाजक अच्छा है करके उधर भी लिखा। और 5वें आयत में लिखा, प्रभु तेरी दाहिने ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर चूर कर देगा। क्रोध का दिन, ये यीशु का दोबारा आगमन है, ये रहस्य आगमन नहीं, राप्चर नहीं। राप्चर के 7 साल बाद, रहस्य आगमन के 4 साल बाद पब्लिकली सबके सामने प्रभु आएगा। यीशु नासरी आएगा, वो राजा बनेगी, हर आंखें देखेगी। रहस्य आगमन के बारे में लिखा है कि वो चोर के नाई आएगा। ये दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में 7 साल है। 7 साल में एंटी क्राइस्ट इस संसार में राज करके वो तबाह कर देगा, पूरा युद्ध होगा। ये प्रकाशित वाक्य में सब आपको मिल जाता है। इसकी जो डिटेल्स जो है दानियल की पुस्तक में भी है। और राजाओं को चूर चूर कर देगा, यानी कि संसार के सारे राजा एक मन होकर यीशु से लड़ने के लिए इस्राएल में, ये यरूशलेम के आसपास मेगिद्दो तराई में, उसको उनकी भाषा में बोलते हैं हर मेगिद्दो, हर मेगदोन, अंग्रेजी में हर मेगदोन, मेगिद्दो वैली, हर मेगदोन में वो आएगा, इकट्ठा होगा। इस्राएल की उत्तर दिशा में है ये, बड़ा सा मैदान है कि 30-40 किलोमीटर लंबा चौड़ा बड़ा मैदान है ये। वहाँ पर युद्ध के लिए आएगा और अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर चूर, ये काम भी यीशु का है। यीशु हजारों प्रकार के जो राजाएं आता है, लाखों लाखों सैनिक आता है, उनको चूर चूर कर देगा एक ही दिन में। तो आपने यीशु को दयालु और सारे कष्ट सहता हुआ सब देखा पहले आगमन पर।
दूसरी आगमन पर महाराजा बन के आते हुए आपको नजर आएंगे। उसमें वो शत्रुओं को बर्बाद करते हुए नजर आता है। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, यानी कि हर एक देश, हर एक कुल, हर एक जाति, उसको एक एक एरिया में प्रभु जो न्याय चुकाना। अब हर देश में अन्याय होता है। एक जाति जो कि मजबूत है तो वो थोड़ा कमज़ोर किस्म के लोगों के साथ अन्याय करता है। आप संसार में कोई भी देश का हिस्ट्री पढ़कर देखो, अन्याय बहुत है। इसको सब बदला लेने वाला परमेश्वर है। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। ये मुख्यतः इजराइल के साथ लोगों ने जो बर्ताव किया उसके बारे में प्रभु यीशु उस दिन न्याय करेगा। रणभूमि में लोथों से भर जाएगा। ये आपको प्रकाशित वाक्य मिलता है। सफ़ेद घोड़े पर यीशु सवार होकर आता है, बादलों पर, हजारों लाखों संतों के साथ, हम सबों के साथ, जो विश्वासी है आपका साथ, वो मिलकर आएगा। उसकी मुंह से एक तलवार निकलेगा, यानी कि वो शब्द आज्ञा देंगे तो लाखों लोग मर जाएंगे। मेरे अंदाजा है ये 50-60 लाख से भी ज़्यादा सैनिक होंगे, मर जाएंगे, मारे जाएंगे। और उसकी लहू की एक नदी बहेगा। वो सब प्रकाशित वाक्य में आप उसको स्टडी कर सकते हैं। भविष्य की बातें हैं, वो सारी बातें जो भविष्य में होने वाली है, जो कुछ हो भी चुका है, यीशु के जन्म वगैरह सब हो चुका है, भविष्यवाणी पूरी हो गई, और भविष्यवाणी में से कुछ पूरी होना बाकी है, वो भी लिखा है इसमें। रणभूमि में लोथों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। ये गोग मागोग के विषय में है। वो लंबे चौड़े देश है, उसका प्रधान वो एक मनुष्य भी है, एक दुष्टात्मा के रूप में भी दिखाया है। यानी दुष्टात्मा मनुष्य में समाया कोई लीडर है। यीशु के विरोध में गोग मागोग वगैरह आएगा। एंटी क्राइस्ट के बारे में भी लिखा। ये उस समय एंटी क्राइस्ट काफ़ी देशों को अपना करके अलग अलग युद्ध है। भजन गीत 83 में एक युद्ध के बारे में लिखा, इसराइल के विरुद्ध में, और हेजकियेल में लिखा है। ये जो है ये वो नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अलग अलग युद्ध है। ये यीशु के आगमन पर एक युद्ध है। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर का ऊंचा करेगा। यीशु मसीह अंततः जीत कर और सारे युद्ध में जीत कर एक दिन के अंदर वो जीतेंगे, और अगला दिन वो राजा बनकर यरूशलेम में बैठेगा। साफ सफाई होगी, पूरे संसार उसके अंडर होगा, कोई भी उसके विरुद्ध में नहीं आएगा। वो शैतान को बांधकर 1000 साल के लिए नरक में फेंकेंगे, उस कुएं में फेंकेंगे जिसका कोई अंत नहीं, अंतहीन। और ये सारी बातें उसमें जो लिखा है, और इसका अगर स्टडी करें तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है। भजन की 110 भी अगर आपको समय मिले आप उसका भी स्टडी करो। यीशु के बारे में राजा बनकर जो क्रूस पर मरने के बाद जी उठे और 40वां दिन स्वर्ग में चला गया, तब से बैठे हैं प्रभु यीशु सिंहासन पर। नया नियम में सिर्फ एक बार वो खड़े होते हुए नजर आ रहा है कि वो स्तिफानुस की मृत्यु पर यीशु खड़े होकर तो स्तिफानुस को स्वीकार करता करके, वो पहला व्यक्ति है जो यीशु के लिए मारा गया था, स्तिफानुस। तो प्रेरितों का पुस्तक में है ये सब। तो अब आप देखो कि नया नियम की सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में यीशु के विषय में इतने डिटेल में भजन गीत में लिखा। हमने तो उसका 110 करके एक हिस्सा ही लिया। हे प्रभु, आप वचन पढ़कर देखिए कि प्रभु की पहला आगमन, दूसरा आगमन, सारे विषय में, उसके बाद 1000 साल का शासन करने का, वो सारे प्रक्रिया जो है एक एक करके अलग अलग एरिया से डिटेल निकालना पड़ता है, क्योंकि भजन परमेश्वर की वचन में उसकी भविष्यवाणी एक एक एरिया वाइज जो है अलग अलग है। वो इकट्ठा करके आपको पवित्र आत्मा के अधीनता में इसकी स्टडी करना पड़ेगा। तो भजन गीत 110 जो है प्रभु के राज्य के विषय में काफ़ी कुछ बताता। उसका और भी डिटेल जो है हम भजन गीत 45 में से निकालेंगे। भजन गीत 45, आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए। उसमें लिखा है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी। इसमें ये प्रभु यीशु को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन दोनों इसमें दिखता है। इसलिए आपको दोनों को, कलीसिया यीशु, ये राजा रानी यानी कि दुल्हा दुल्हन, इस दोनों का तो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है ना। ये पुराना नियम में लिखा है कि मेरा प्रिया
10,000 से भी ज़्यादा सुंदर है। 10,000 बहुत से ज़्यादा सुंदर लोग अगर खड़े हो जाएंगे, फिल्म स्टार, जो भी स्टार, उनमें से हम मेरा प्रिय यीशु जो है, कलीसिया बता रही है, वो प्रभु जो प्रेम गीत है उसमें जो लिखा है सुलेमान बादशाह की, कि मेरा प्रिया 10,000 से भी ज़्यादा सुंदर है। यीशु कितना सुंदर है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में दिखे तो उसकी सुंदरता, उसकी जो रॉयल नेचर, जो हम उसके चेहरे पे नहीं देख पा रहे, इतनी शोभायमान, वो सब दिखता है। तो प्रभु बहुत सुंदर है। तेरे ओठों से अनुग्रह भरा हुआ है। नया नियम में लिखा है कि वो सुंदर सुंदर शब्द बोलते थे, यानी कि लोग उन पर आकर्षित हुए। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है, सदा के लिए, फॉरएवर फॉरएवर। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। ये क्या होता है कि यहूदी राजा, जब राजा सिंहासन में बैठते थे, उनके लिए गीत गाया करते थे, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह के बारे में है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखना पड़ा। जब लिखा तो यीशु के बारे में बन गया। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिने हाथ तुझे भयानक काम सिखलाएगा। दाहिने ओर, हम सब उसकी दाहिने ओर बैठा है कि हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। ये भविष्यवाणी है यीशु के सामने। और एक घुटना टिकेगा और एक जुबान मानेंगे। फिलिप्पी 2:9 में लिखा। तो अक्षर प्रति अक्षर हर भविष्यवाणी एक ही शब्द बोलता है, यीशु प्रभु है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड, न्याय का राजदंड, उसकी राज्य है। उसका शासन काल में कोई अन्याय नहीं होगा, वो होने नहीं देगा। वो शक्ति से पेश आता है 1000 साल इस संसार में। जब ये संसार खत्म होता है, उसके बाद स्वर्ग में सियोन शहर, जो उसके हाथों से बना, मनुष्य के हाथों से नहीं बना करके इब्रानी 11 में लिखा है, जो मनुष्य के हाथों से नहीं बना, स्वर्ग में प्रभु ने बनाया, उसमें सदा सर्वदा हमको रहना है। वहाँ वो राजाओं का राजा है, परमानेंट। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। आज भी प्रभु ने कईयों को राजा के रूप में, देश देश में अधिपति के रूप में रखा। थोड़ी देर वो अच्छा भला करता है, उसके बाद उनका दिमाग चेंज हो जाता है, वो खराब काम करता है। अधर्म की काम बहुत इस संसार में, लेकिन धर्म का राजा आ रहा है। तो हमारा प्रभु यीशु धर्म का प्रभु है, धर्म का काम करने वाला। अधर्म को वो पनपने नहीं देगा। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेल से सुगंधित है, तो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हो। यानी कि यीशु का रहन सहन, उनका वस्त्र शोभायमान। ओ प्रभु की महिमा। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दाहिने और पटरानी, यानी कि क्वीन, महारानी, दुल्हन, कलीसिया। हाँ, कलीसिया के बारे में लिखा, ओपीर की कुंदन से विभूषित है, खड़ी है, यानी कि पवित्र आत्मा के वरदानों से, अनुग्रहों से, वचन से भरी हुई है। हे राजकुमारी सुन। अब देखो, प्रभु को बता रहा था, अब देखो कलीसिया को बता रहा। और कान लगाकर ध्यान दे अपने लोगों को और अपना पिता का घर को भूल न जा। यानी कि संसार की बातों को भूल जा। पिता का घर माने इसका मतलब ये सांसारिक चीज़ों को, इस वस्तुओं को भूल जा। आत्मा में, उस संसार में जाने की आगे काम कर, यानी कि उस तरफ, प्रभु की तरफ देखो। वही तो प्रभु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर का राज्य, वह राज्य के बारे में लिखा, परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का राज्य की धार्मिकता के विषय में, और ढूंढो तो वो ये सारी वस्तुएं मिल जाएगा। परमेश्वर की धार्मिकता, उसका राज्य, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। यानी यीशु कलीसिया से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तो उससे दंडवत कर। वो तेरा पति भी है, दुल्हन भी है, दुल्हा है वो, और प्रभु भी है। हम यीशु को प्रभु मानते हैं। स्वर्ग की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होंगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे संपन्न करने का यत्न करें। यानी कि ये सारे चारों तरफ से
प्रभु हमें अनुकूल में लोगों को लाएंगे, कलीसिया को संपन्न करेंगे। इसमें ये सब लिखा है, एक एक डिटेल आप स्टडी करें, बहुत सा प्रकाशन आपको मिल जाता। कई लोग बोलते हैं कलीसिया को, हम लोग इधर रहते हैं, हमको कैसा मिलेगा आज का जीने का। ये देख प्रभु ने चारों तरफ से लाने का भविष्यवाणी की है। वो तो आएंगे, लाएंगे। कलीसिया का जो भी इंतजाम है प्रभु ने कर रखा है वो तो पूरा हो जाएगा। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। कलीसिया सहेलियां हैं, दुल्हन की सहेलियां, दुल्हा उनका दोस्त मित्र। ये पुराना जो दुल्हा यीशु का मित्र के रूप में पुराना नियम का संत भी है। कलीसिया का जो सहेलियां हैं, यानी कि कलीसिया उठा लिया जाने के बाद भी काफ़ी लोग प्रभु में आएंगे। ये सब सहेलियों की लिस्ट में आ जाता है। बहुत सारे लोग प्रभु में आना, कलीसिया जब उठा लिया जाए तो भी यहूदी या यहूदियों के थ्रू बहुत सारे लोग मसीह में, लाखों लोग इस संसार में आना है। काफ़ी एक बड़े पैमाने पे लोग आएंगे, लेकिन वो दिन बहुत ख़राब होंगे। 7 साल मुसीबत के दिन होंगे, बहुत मारपीट वाला, काटपीट वाला दिन होंगे। बहुत खतरनाक दिन आने वाला है वो 7 साल के। अच्छा है कि उससे पहले यीशु को ग्रहण करें। ये कृपा का दिन है। ये 2000 साल हो गया, इसको मान के चलो 2 दिन। इसके बाद जब भी प्रभु को आना है वो आएगा। कल चाहे तो आएगा, चाहे 10 साल बाद आएगा, 40 साल बाद आए, जब, लेकिन समय निकट है, प्रभु का आगमन नज़दीक है। इसमें ये लिखा, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। 1,44,000 लोगों को यहूदियों में से जो चुना है, पुत्रों में से, वो संसार में हाकिम ठहराएगा। कलीसिया के लोगों को भी अधिकार मिलेगा स्पिरिचुअली। वो स्वर्गीय शरीर के साथ होंगे। और ये जो बता रहा है कि ये फिजिकल बॉडी में 1,44,000 लोगों को यहूदियों में से, कई लोग उसको क्लेम करते हैं कि हम में जो शादी नहीं किया तो हम में इसमें साफ सुथरा 2 बार लिखा है कि 12 गोत्रों में से चुन के 12 हज़ार करके चुन के वो महाक्लेश के बीच में 3.5 साल बाद इनको जिंदा उठा लिया जाएगा। प्रभु उसको जिंदा रखेंगे फिजिकल बॉडी में, उसको वापस लाएगा। 1000 साल यीशु के साथ शासन करेंगे। ये सब लंबा चौड़ा बाइबल स्टडी है। तो इतना तो समझ लीजिए कि प्रभु अपना हिसाब किताब से काम कर रहा। ये सब लिखा हुआ है। जिसको ढूंढने का मन है, दिल है, वचन में ढूंढे, आपको सारे डिटेल कल का भी चाहे तो मिल जाएगा, और आज का तो बिल्कुल है ही इसमें। और यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में ढूंढो तो हर चीज़ें मिलता। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं कि जो मिल नहीं पाता, हर चीज़ें मिल जाता उसमें। मैं ऐसा करूँगा कि तेरी नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। 2000 साल से उसकी चर्चा हो रही है, आगे भी होती रहेगी। यीशु का नाम जैसे कोई नाम नहीं है, सारे नामों से ऊंचा नाम। और सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद यीशु की। आज भी आप भी करेंगे, मैं भी करता हूँ। धन्यवाद यीशु की। और भजन गीत 45 पढ़े तो यीशु के राज्य, साथ में कलीसिया भी मिलाकर उसमें काफ़ी डिटेल जो दिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आने वाली बातों को इतने डिटेल में लिखा है। और इतना ही नहीं, और अगर आप ढूंढोगे तो आपको तो और मिल जाएगा। ढूंढो तो पाओगे। भजन गीत 72 में आप देख सकते हैं, आपके पास भी बाइबल होगा। उसमें प्रभु के राज्य के विषय में लिखा, हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। यानी जब यीशु इस संसार में था, पवित्र आत्मा ने उनको अभिषेक से का बुद्धि में वो बढ़ता गया करके लिखा। परमेश्वर ने सारी अपवित्र आत्मा ने यीशु को जब मनुष्य बनकर आया था बातें सिखाया। वो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र। वह तेरी प्रजा की न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों को न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। एक्चुअली यहूदा राजाओं के लिए प्रभु ने सिखा करके उन्हें लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली पवित्र आत्मा ने यीशु के विषय में लिखा। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा। 4 आयत में लिखा।
और दरिद्र लोगों को बचाएगा। यीशु का कृपा है ये। और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। यस, यीशु ऐसे ही करेगा। आप दुआ करो कि अंधेर करने वालों की कोई संख्या की कोई कमी नहीं है, बहुत है। लेकिन प्रभु यीशु एक दिन प्रकट होगा, अंधेर करने वालों को चूर चूर कर देगा। वो उसका राज्य होगा। हर एक देश के, कुल के, जाति के लोग उसके सामने दंडवत करेंगे, कहेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। अब आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, वचन पर विश्वास करो। वचन अपना काम 100% पूरा करेगा। इसमें जो भविष्यवाणियाँ जो दी अनेक पुस्तकों में, परमेश्वर की ये जो एक एक पुस्तक में आधा से ज़्यादा यीशु के बारे में जो पूरा हो चुका, बाकी जो पेंडिंग में है वो एक एक करके पूरा होते जा रहा। अब इसका आगमन का जो है, फिर उसका 1000 साल का शासन का सब पेंडिंग है, वो पूरा होता जाएगा। वह घास की घूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। यीशु का 1000 साल शासन में अनुग्रह कृपा शांति होगी। यशायाह में भी लिखा कि उन दिनों में शेर और हिरण के बच्चे, शेर के बच्चे, हिरण के बच्चे साथ में कूदेंगे, खेलेंगे। और मनुष्य के बच्चे जो है सांप के बिल में जो है डाल के उसको निकालेंगे, वो खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ऐसा समय आने वाला है। उस समय सियोन से, यरूशलेम से एक हाईवे पूरे संसार की तरफ बनेगा। उसमें कोई मूर्ख नहीं चल पाएगा, कि दुष्ट लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसमें यह भी लिखा, तर्शीश और दीप दीप के राजा भेंट ले आएंगे। तर्शीश इन जनरली बाइबल स्टडी में इंग्लैंड वगैरह को दिखाया है। और द्वीप द्वीप यानी कि टापू के अलग अलग एरिया के, देश देश के लोग प्रभु के सामने यरूशलेम में आएंगे, हर जाति के लोग। उसका एक एक उदाहरण लिखा। सब राजा दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे यीशु के बारे में, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। अगर आप कोई किसी कारण से असहाय महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं, ये आपके लिए वचन है। प्रभु यीशु आपका न्याय चुकाएगा, जिसका कोई न्याय करने वाला नहीं है, आपका सुनने वाला कोई नहीं, हर कोई आपके साथ धोखा दे रहा। तो ये वचन पर आप डटे रहो, वो आपका न्याय चुका के और आपको छुटकारा देकर ही रहेगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा। इस वचन को क्लेम करो। अंधेर करने वाले लोगों से प्रभु छुड़ा लेगा, और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल, यानी कि मेरा आपका आप सबका लहू यानी कि जीवन प्रभु के लिए अनमोल है। ऐसा जाने नहीं देता परमेश्वर, वो ताकतवर है। वह तो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। यानी कि प्रभु इस संसार में जब रहते हैं, आपको जो भी देना है वो सब देता रहेगा। और परमेश्वर की महिमा, देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा। अगर आप विश्वास करें, यीशु की अधीनता में रहे और आपके जीवन में अन्न होगा, यानी कि प्रोविजन, यानी कि देने की इंतजामत होगी, कमी घटी नहीं होगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। यीशु है चरवाहा, इसलिए 2000 साल से कलीसिया का चरवाहा है, वो आज भी है, बना रहेगा। प्रभुओं का प्रभु है वो। मुझ भेड़ को कोई घटी ना होगी। हाँ, पहाड़ी चराइयों में, सो सब जगह तराइयों में अन्न उपजेगा, जिसकी बालें लबानोन की देवदारों की नाई झूमेंगी और नगर के लोग घास की नाई लहलहाएंगे। आपने देखा होगा हरी घास जो है, और अनाज की खेती हो, अन्न की, दान की खेती हो, वो उग कर आता है। जब आधा फीट के हो जाते हैं तो उसमें हवा चलती, कितना लहलहाते, कितना सुंदर। वो कई कवियों को उसको देख के कविता आता है, वो लहरों के समान इतना सुंदर है कि मैंने भी कई बार देखा। हमारी जो बचपन में गांव में, उसमें भी मैंने देखा जो धान की खेत है, इतना सुंदर है कि बाप रे, अपन देखते रहेंगे। आजकल वैसी खेती कितना कम है, ज़्यादा आप देख लो। यानी प्रभु क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए प्रभु का इंतजामत है, प्रभु कर रहा है हरा भरा। भजन गीत में और भी जगह है, ये सब 67, 68 सब जगह आपको दिखता है। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा।
क्यों? नित्य नया। नए नए लोग आकर उसको बोलेंगे। हर दिन हमको लगता है कि प्रभु का नाम नया और अनुग्रह का ताज़ा है, इसके करुणा भी ताज़ा है, नया है। अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। हम सब बोलेंगे यीशु धन्य है, उसको धन्यवाद करेंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, केवल वही करता है, बाकी सब झूठा काम। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा उसकी, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। प्रयोग वचन में से बहुत सी आयतों को हमने देखा। आज तो 3-4 चैप्टर ही अपन ने निकाला, और भी है अगर देखें। हालांकि ये भजन गीत में से यीशु क्रिस्त को देखने का वो जो ये 2-3 हफ्ते से चल रहा था, मैं समाप्त कर रहा इस हफ्ते। लेकिन बाइबल स्टडी समाप्त नहीं होता, हम और कोई विषय लेकर आएंगे, आपके साथ मिलकर बाइबल स्टडी करेंगे। लेकिन आप ज़रा सोचिए, भजन गीत अपन ने पुराना नियम सोच के एक साइड में रखा था, उसमें यीशु के बारे में इतना लिखा है, जबकि नया नियम की, प्रेरितों का पुस्तक की, जो वो प्रकाशित वाक्य की, मत्ती, मरका, लूका, सब ये सारी बातें इसमें इतना सारा लिखा और लिखा है। परमेश्वर का वचन पूरा होगा। प्रभु राजाओं का राजा है, आपके लिए वो इंतजाम करता। कलीसिया के थ्रू आज भी वो राजा है, राज करता, उसका राजदंड उसी के हाथ में। और एक दिन रियल टू रियल फिजिकल उनकी शरीर में, बॉडी में उतर कर आएगा हम सबों के साथ। बादलों पर, सफ़ेद घोड़े पर आएगा, यरूशलेम पर, सियोन पर्वत, यरूशलेम की एक छोटी सी पहाड़, वहाँ पर वो बैठेंगे, रहेंगे, शासन करेंगे, सारे संसार उसकी अधीन हो जाएंगे। जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक मेरी दाहिने ओर बैठो करके हम अभी स्टडी कर रहे थे। पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह देवे। परमेश्वर का वचन बहुत आय से आपके जीवन में चमत्कार करे। आपने यीशु को भजन गीत में देखा, पहले उसकी मृत्यु, साधारण मनुष्य के रूप में आया, कष्ट सहा, सहता रहा, जी उठा। अब आपने देखा कि वो राजा के रूप में काम कर रहा, और इस बीच में हमें दिखाई पड़ता है कि वो चरवाहा के नहीं हमारा देखभाल कर रहा रोज रोज, इसलिए हमें कोई घटी ना हो। परमेश्वर आपको वचन की और गहराई आपको दे, आपके थ्रू और भी लोगों को प्रभु बहुत सारे वचन का अनुग्रह देने पाए। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे बच्चों पर दया करे। परमेश्वर उन्हें मदद कर, यीशु नासरी को वो हर जगह देखने पाए वचन के माध्यम से, उनके जीवन में बहुत आय से बरकत हो। आप महायाजक है, आप राजा है, आप चरवाहा है, आपकी कृपा इन सबों पर रहे, बहुत अनुग्रह बरकत प्रकट हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। न्याय प्रभु चुकाता है, अनुग्रह होता रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु का आशीष रहे।